सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जो 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक से जुड़ी है। प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता करने वाले हैं, क्योंकि बात कोरोना को लेकर है। अपने आप में मुद्दा बहुत संवेदनशील है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता बार बार प्रधानमंत्री की तरफ से जाहिर की गई और आज शाम 5 बजे कोरोना पर यह महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसे प्रधानमंत्री 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करने वाले हैं। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। 7 राज्यों में कोरोना के 65% से ज्यादा मामले हैं और उन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। टेस्ट का दायरा कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होनी है। और क्या अनलॉक में जो सुविधाएं, जो सहूलियत लोगों को दी गई है, क्या वो ही इसका एक बहुत बड़ा कारण है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहेगा इस बैठक में। तो अगले कदम जो उठाए जाएंगे इन 7 राज्यों में, वो कौन से होंगे, ये बैठक के बाद साफ होगा। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है, उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो। अब आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने देश को लेकर, वैक्सीन को लेकर क्या कहा था। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए हैं, अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और भारत में एक नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं। और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। तो आपको ये भी बताते हैं कि आज किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री बैठक करने वाले हैं। तो इसमें महाराष्ट्र का नाम, आपको पता है कि महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े कितनी तेजी से बढ़े हैं, मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ा है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश इसमें शामिल है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दिल्ली में जो आंकड़े बढ़े हैं, उनकी जो रफ्तार देखने को मिली, बेहद चिंताजनक रही। पंजाब में भी कोरोना अपने पैर लगातार पसार ही रहा है। तो ये वो 7 राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री की शाम 5 बजे बैठक होनी है। आप समझिए, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 7 राज्यों की अगर बात करें तो 77% से ज्यादा कोरोना से मौतें इन 7 राज्यों में हुई हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि चिंता का विषय है। तो 7 राज्यों के साथ बैठक क्यों जरूरी है, चलिए ये समझिए। 7 राज्यों में 65% से ज्यादा मामले हैं। इन 7 राज्यों में, जिसका जिक्र हमने किया, 7 राज्यों में 77% से ज्यादा मौत के मामले हैं। हाल ही में इन राज्यों में नए मामले बढ़े, जो लगातार बढ़ रहे हैं। अनलॉक शुरू होने के बाद मामले लगातार बढ़े हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली में मृत्यु दर 2% या फिर उससे ज्यादा है, जिसको लेकर जिक्र प्रधानमंत्री पहले भी कर चुके हैं कि चिंता का विषय है। मेरे साथ अब मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ जुड़ गई हैं हर एक जानकारी के साथ। पूजा, सबसे पहली बात तो ये कि बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 7 राज्यों की वजह से जो मृत्यु दर है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है और कोरोना अपने पैर पसार रहा है। बिल्कुल पयोधी, इसीलिए आज जो प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं वो फाइनल इंटरवेंशन हम कहेंगे कि सीधे प्रधानमंत्री के लेवल पर 7 राज्यों की जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको समझा जाएगा। ये कोरोना को लेकर एक तरह की समीक्षा बैठक है। हालांकि इससे पहले भी केंद्र सरकार दखल देती रही है उन राज्यों में जहां जहां कोरोना के मामले बढ़ते गए, वहां पर यहां से सेंट्रल डॉक्टर्स की टीम बना के, कुछ एम्स के डॉक्टर और कुछ दूसरे डॉक्टर्स जो केंद्र सरकार की तरफ से भेजे जाते थे, उनको भेजकर समझने की कोशिश की गई। लेकिन आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्रियों से उनकी समस्या भी सुन सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि केंद्र और राज्य की जो स्ट्रैटेजी है, जो योजना है कोरोना से लड़ने में, वो अलग अलग है और उसे एक पटरी पर लाकर अब इसे लगाम लगाने की जरूरत है। क्योंकि अगर इन 7 राज्यों में कंट्रोल कर लिया गया तो भारत की आधी से ज्यादा मुश्किल हल हो सकती है। जी, और सबसे बड़ी बात भी है पूजा कि अभी ये देखना होगा कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्योंकि आप तो लगातार कवर करती रही हैं, आप फील्ड पर रही हैं और आपने लगातार दर्शकों को बताया है कि किस तरह के चैलेंजेस दिल्ली की सरकार, इवन राज्य सरकार फेस कर रही थी और राज्यों की सरकारें फेस कर रही है। तो आपके मुताबिक वो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो राज्य सरकारें प्रधानमंत्री के आगे रखेंगी? जी देखिए, सबसे पहले अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में ये कहा कि कोरोना के जितने भी मरीज दिल्ली में आ रहे हैं उनके इलाज में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि बहुत सारे अस्पतालों में बाहर से आने वाले मरीज हैं। तो अगर मुख्यमंत्रियों के स्तर पर कहें तो वो सबसे पहले ये कहेंगे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आवाजाही और दिल्ली जैसे शहरों के अस्पतालों में बाहर से आने वाले मरीजों के भरने की वजह से कोरोना को कंट्रोल करना उनके अपने शहर के लिए मुश्किल होता है। लेकिन ठीकरा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के सर पर फूटता है कि यहाँ मामले बढ़ रहे हैं। इसमें उनका कहना है कि अगर हरियाणा पंजाब से मरीज आते हैं, उत्तर प्रदेश से मरीज आते हैं, यहाँ भर्ती होते हैं तो हम उन्हें मना नहीं कर सकते। ऐसे में ये एक चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि संक्रमण अब इतनी तेजी से इन राज्यों में फैल चुका है कि उसको रोकना अनलॉक की स्थिति में मुश्किल है। कुछ लोग इस पर विचार कर रहे हैं, ये भी बहस चल रही है कि क्या फिर से चरणबद्ध लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि केंद्र सरकार इसके लिए अब तैयार भी नहीं है और एम्स के डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि अब लॉकडाउन करके कोई फायदा नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आम सहमति बनाई जाएगी, जिन पर उनकी बात सुनी जाएगी और प्रधानमंत्री की तरफ से अपनी सलाह भी दी जाएगी। उसके बाद बहुत मुमकिन है कि एक राय बन पाए। बिल्कुल, आप बनी रहिए पूजा हमारे साथ। इसी बीच दर्शकों को यह भी बताते हैं कि 7 राज्यों में कोरोना के जो मामले हैं वो कितने प्रतिशत हैं और क्यों हम कह रहे हैं कि ये 7 राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। समझिए, सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करेंगे। 22% मामले यहां पर हैं पूरे देश के। आंध्र प्रदेश में 11.32% मामले हैं। तमिलनाडु में 9.78% मामले हैं। कर्नाटक में 9.45% मामले हैं। उत्तर प्रदेश में 6.46% मामले हैं। दिल्ली में 4.48% हैं। पंजाब में 1.79% हैं और अन्य 34.72% हैं। अगर पूजा हम इन आंकड़ों की बात करें जो इन राज्यों के निकल कर आ रहे हैं कोरोना को लेकर, उसी बीच पूजा मैं आऊंगी आपके पास, आप बनी रहिए हमारे साथ। लेकिन दर्शकों को यह भी बताना बहुत जरूरी है कि जी न्यूज आपको जो खबर दिखा रहा है उसकी प्रामाणिकता क्या है। हर एक आंकड़ा जो भी आपने देखा, हर एक जानकारी जो आप जी न्यूज पर देख रहे हैं, पूरी विश्वसनीयता के साथ हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि आपका भरोसा हमारे लिए सर्वप्रथम है। कोरोना पर हमने सारी जानकारी आपको बताई। रिपोर्टर से मौजूदा हालात का जायजा रिपोर्टर्स ने लिया। पूजा मक्कड़ मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, लगातार वो फील्ड पर रही। अब आपको एग्जैक्ट जो जानकारी है वो बता रही थी और आपको ये भी शॉर्ट्स के जरिए यानी विजुअल्स के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए पूरी खबर का विश्लेषण आप जी न्यूज पर देखते हैं, यानी तकनीकी रूप से खबर की पूरी विश्वसनीयता। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.